हिंदुस्तान क्या फेस करता है पाकिस्तान से वो भली भांति जानते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण भी देते हुए कहा कि इस अफ्रीकन रीजन में, इस साहेल रीजन में जैसे अल शबाब और बाकी ऐसी संस्थाओं से चुनौती जो आतंकवाद यहां पर है, उन्होंने भी कहा हमें भी है। साउथ के जो देश हैं, भारत और अन्य ऐसे देश, इथियोपिया और अन्य देश, इन सबको एकजुट होना चाहिए। दुनिया भर में एक संदेश स्पष्ट जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देशों को जो फंडिंग मिलती है अलग अलग संस्थाओं से, उसको भी कैसे नजर रखी जाए, क्योंकि वो किसी गरीब के उत्थान के लिए या देश के विकास के लिए नहीं, उसका एक बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तान आतंकवाद को फलने फूलने पर, आगे बढ़ाने पर खर्च करता है। इथियोपिया के पूर्व प्रधानमंत्री हailemariam जी से बहुत अच्छी बैठक हुई और उसमें जो मुद्दे उभर कर आए वो साफ दिखता था कि ये चुनौती जो भारत को पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड, प्रायोजित जो आतंकवाद है, उससे ये भारत को एक बड़ी चुनौती भी है। कई वर्षों से हजारों लोगों की जानें भी गई हैं और पूर्व प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में पढ़ाई भी हुई है। वर्षों से वो हिंदुस्तान में टीचर्स को रिक्रूट करने भी जाते थे, इसलिए हिंदुस्तान क्या फेस करता है पाकिस्तान से वो भली भांति जानते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण भी देते हुए कहा कि इस अफ्रीकन रीजन में, इस साहेल रीजन में जैसे अल शबाब और बाकी ऐसी संस्थाओं से चुनौती जो आतंकवाद यहां पर है, उन्होंने भी कहा हमें भी है। तो कहीं ना कहीं साउथ के जो देश हैं, भारत और अन्य ऐसे देश, इथियोपिया और अन्य देश, इन सबको एकजुट होना चाहिए, एक स्वर में बात करनी चाहिए और टेररिज्म के मुद्दे पर दुनिया भर में एक संदेश स्पष्ट जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देशों को जो फंडिंग मिलती है अलग अलग संस्थाओं से, उसको भी कैसे नजर रखी जाए, क्योंकि वो किसी गरीब के उत्थान के लिए या देश के विकास के लिए नहीं, उसका एक बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तान आतंकवाद को फलने फूलने पर, आगे बढ़ाने पर खर्च करता है। और एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण सामने आए जहां पाकिस्तान के 52 इंडिविजुअल और एंटिटीज, ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम हैं जो आतंकवाद से सीधे जुड़े हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट में आते हैं। और पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को, उनके शरीरों को पाकिस्तान के झंडे में बांधकर दफनाने का काम किया गया, इससे पाकिस्तान का चेहरा और बेनकाब हुआ है। आतंकवादियों के, अगर मैं कहूं दफनाने के समय भी कौन था वहां पर, पाकिस्तान आर्मी के दिग्गज अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे और जो वहां की सरकार, वहां के चुने हुए कुछ प्रतिनिधि भी वहां पर थे। तो अपना दिखता है कि कैसे पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बल देता है।